ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। जमशेदपुर के बर्मा मांस थाने की पुलिस को एसएसपी ने क्लीन चिट दे दिया है। एसएसपी तमिल वानर ने देर रात बयान जारी किया और कहा कि नौशाद पहले से ही ब्लड प्रेशर का मरीज रहा है और इस वजह से उसकी तबीयत बिगड़ी। थाने में टॉर्चर और मारपीट के आरोपों को उन्होंने गलत करार दिया है। बता दें कि पुलिस ने एक स्पेयर्स पार्ट व्यापारी नौशाद को किसी मामले में पूछताछ के लिए बर्मा मांस थाना बुलाया था, लेकिन उसके बाद उसे एमजीएम में भर्ती कराया गया। परिजनों को खबर दी गई कि उसकी हालत बिगड़ गई है। पुलिस का ये कहना है कि नौशाद चोरी का माल बेचता था। वहीं परिजनों का आरोप है कि पुलिस लगातार उन्हें धमकी दे रही है। देखा हूँ कि काई टाटा से मैं आ रहा था, गाड़ी में ऑटो चलाता हूँ। मैं देखा हूँ कि मेरे जिया को जिप्सी में बैठा के जा रहे। मैं देख लिया, पीछे पीछे गए। मैं बड़ा में थाना में वहाँ पूछे भी हम, इनको लाए गोलमुरी से नौशाद जी है, कुछ बोले भी नहीं। प्रभारी थाना कुछ बताया नहीं मेरे। मैं बाहर खड़ा हो गया। मैं देखा जैसे उनको उतारा गया, वो एक पैर से लंगड़ा के नीचे गिर गया। कल ऐसे ही कल दिन में बैठ के चाय पानी पी रहे थे, चाय पीने पी रहे थे, अचानक पुलिस आ गई। कहते हैं कि कहाँ नौशाद, बस खोजने लगे। बस उनको ना कपड़ा पहनने के टाइम दे रहे, ना कुछ दे रहे, मतलब कि टानते टानते लेके। हम पूछ भी रहे थे क्या हुआ, क्या बात है बताइए। बोलते नहीं नीचे पूछताछ होगा। लेके चल गए। लेके जाके बस हम लोग के हमारे घर से मोबाइल घर की लड़की है भतीजी, उसको बोलते तुम मोबाइल नहीं देगी तो तेरे को हम मारेंगे। उसका हाथ से मोबाइल छीन लिए। हम लोग का हाथ से गाड़ी उड़ी का चाबी उबी सब पूरा लेके, 2 मोबाइल गाड़ी की चाबी लेके चल गए। गोलमुरी थाना क्षेत्र के निवासी नौशाद आलम, उनके साथ बर्मा मांस थाना द्वारा मारपीट कार्य करने के सूचना दिया जा रहा है, जो सरासर गलत है, सत्य नहीं है। मैं सभी से ये करता हूँ कि बिना किसी एविडेंस का, बिना किसी जांच का सीधे तौर पर किसी के ऊपर आरोप लगाना उचित नहीं है। हम लोग इसको विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। आगे इसको कोई फॉलो करेंगे सोशल मीडिया में, इसमें विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। थाने में पुलिस को एसएसपी ने क्लीन चिट दी है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अनियमृता जुड़ी हुई हैं। अनियमृता, हमने देखा कि लगातार नौशाद के मामले में बताया जा रहा है कि उससे टॉर्चर पुलिस की तरफ से किया जा रहा था बार बार। हालांकि परिजन ऐसा कर रहे हैं, लेकिन बाद में एसएसपी ने सब कुछ क्लियर कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो पहले से बीमार था। लेकिन बात आपने इससे पहले भी सही बात कही थी कि अगर पुलिस की कस्टडी में था, पुलिस ने नौशाद को पूछताछ के लिए अगर ले गई थी, अगर अस्पताल में पहुंची, तो आपने बताया पुलिस भी वहां पर नहीं थी। तो ऐसे में पूरा मामला क्या है, आखिर इसके पीछे कितनी सच्चाई है? क्या जो परिजन कह रहे हैं वो क्या सही कह रहे हैं और पुलिस अपने बयान में कुछ और कह रही है? बिल्कुल, देखिए अमिता, दोनों के बयान अलग अलग हैं, लेकिन जो विजुअल्स हम दिखा रहे हैं, आप देखिए अस्पताल में नौशाद पड़े हुए हैं, उनकी हालत देखिए। और परिजनों का आरोप है कि जब पुलिस पूछताछ के लिए ले गई चोरी के मामले के आरोप में, उसके बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ी। पुलिस का कहना है कि जब वो पूछताछ के लिए लाए तो उनकी बीपी की प्रॉब्लम हुई और बीपी के वो मरीज हैं, तो घर से दवाइयाँ लाई गई। लेकिन ऐसी क्या तबीयत बिगड़ी कि फिर उनको एमजीएम लाना पड़ा पुलिस को। परिजनों का ये आरोप है कि जब एमजीएम से फोन आया और वो एमजीएम पहुंचे तो नौशाद बेहोश था और पुलिस नदारद थी, पुलिस वहां से जा चुकी थी। तो अमिता, यहाँ पर एक सवाल है कि पुलिस अगर पकड़ के ले गई थी तो क्या वो आरोपी बना रही थी उसको, या सिर्फ पूछताछ के लिए ले गई थी, ये क्लियर नहीं है। अगर पुलिस ने आरोपी बनाया है तो क्या पुलिस ने कस्टडी में लिया था? अगर कस्टडी में लिया था तो कस्टडी में इलाजरत होना चाहिए, फिर तो ये छोड़ने की तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। अब परिजन खुद से टीएमएच में इलाज करवा रहे हैं और वो आरोप लगा रहे हैं कि शरीर पर चोट के निशान है। आनन फानन में टीम चली जाती है जांच करने के लिए, क्योंकि मामला न्यूज़ 11 पर दिखाया जाता है, ट्वीट होता है। और किस तरह की जांच होती है आप ये देखिए कि परिजनों ने फोन पर बताया है कि डीएसपी गए, उन्होंने बाहर बुलाया, ट्रैफिक डीएसपी सिटी डीएसपी के चार्ज में है, परिजनों से बातचीत की और लौट आए। और उसके कुछ देर के बाद ही रात में एसएसपी का बयान जारी होता है कि ये गलत है। मतलब सब कुछ बहुत जल्दबाजी में किया गया है। हम ये नहीं कहते क्या सही है क्या गलत है, ये पुलिस जांच करे, लेकिन इतनी जल्दी क्या थी और इतनी जल्दी क्या जांच हो गई? क्या एमजीएम जाकर पुलिस ने ये जानने की कोशिश की कि बर्मा मांस थाना के लोग या पीसीआर गाड़ी के सदस्य उस वक्त मौजूद थे या नहीं जब नौशाद एमजीएम में बेहोश पड़े थे? अब नौशाद पे चोरी का आरोप है तो चोरी का सबूत लेकर उनको जेल भेज दिया जाए।
ये तो पुलिस कर सकती थी। तो कल आखिर ऐसा क्या हुआ था परसों, माफ कीजिएगा, कि उसके बाद तबीयत बिगड़ गई और अब इतना मामला तूल पकड़ रहा है। परिजन तो ये भी कह रहे हैं कि जब टीवी पर दिखाया गया, जब ट्वीट किया गया, उसके बाद बर्मा माइंस थाना की ओर से धमकी दी गई कि अगर वरीय पदाधिकारियों को लिखित शिकायत की गई तो पूरे परिवार को जेल भेज दिया जाएगा। अमिता, ये बहुत गंभीर बात है। यहाँ कौन चोर है कौन चोर नहीं है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या 3rd डिग्री टॉर्चर की इजाजत है, और अगर 3rd डिग्री टॉर्चर हुई है या नहीं हुई है तो क्या इसकी जांच चंद मिनट में हो जाती है? क्या इसकी जांच में समय नहीं लेना चाहिए पुलिस को? अगर वास्तव में ईमानदारी से जांच करनी है कि क्या हुआ था तो पुलिस को पूरा समय लेकर जांच करनी चाहिए, ना कि इस बात की एक प्रतियोगिता हो जाए कि जांच तो होनी चाहिए। लेकिन बड़ी अजीब बात है यानी अमृता की इस पूरे मामले पर एसएसपी ने पूरे बयान को जो परिजन कह रहे हैं नौशाद की उसको गलत बताया है। पुलिस इसमें भी अपने आप को खुद को बचा रही है, सही कह रही है। लेकिन सवाल ये कि एक सवाल नहीं, कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि कस्टडी में अगर किसी को आरोपी आप बनाकर ले जाते हैं तो सारी चीजें कस्टडी में ही होती है, चाहे मेडिकल हो चाहे पूछताछ हो। लेकिन वहां पर जब इलाज के लिए उसे ले जाया गया नौशाद को, तो वहां पर पुलिस का न रहना ये खुद पुलिस के ऊपर सवाल खड़े करता है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो तस्वीरें भी आपने देखी और हमारे संवाददाता अमृता ने भी बताया कि अब ये जांच का विषय है कि आखिर इसमें पुलिस को इसमें जांच करना चाहिए कि अगर व्यवसायी को पुलिस ले गई है पूछताछ के लिए और अस्पताल में अगर उसकी तबीयत खराब होती है तो वहां से पुलिस क्यों नदारद दिखी उसके इलाज के दौरान।